नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के छात्रों को हिंदी क्षितिज काव्यखंड के प्रथम पाठ कबीर के दोहे को पढ़ाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 91 पर आप देखेंगे कबीर के दोहे लिखे हुए हैं, जिसका प्रथम दोहा मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहें, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ अनत न जाएं। मान सरोवर अर्थात संसार रूपी सरोवर, सुभर सुंदर, जल पानी, हंसा हंस, लेकिन यहाँ पर संतों के लिए प्रयुक्त है। केल, केल माने आनंद, खेल, कराए माने कर रहे हैं। मुक्ता फल मोती, मुक्ता हंस, चुंगे चुंग रहे हैं। उड़ उड़ना, अनत और कहीं न जाएं, नहीं जा रहे हैं। तो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहें, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ अनत न जाएं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी मान सरोवर के अमृत रूपी जल में हंस रूपी संत प्रमुदित होकर खेलते हुए मोतियों को चुंग रहे हैं, मोतियों को खा रहे हैं, और उन्हें इन मोतियों को खाते हुए इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि अब वे इस संसार को, इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब मैं दूसरे दोहे को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। संत कबीर कहते हैं कि हे साधक, एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरे सच्चे ईश्वर प्रेमी की तलाश रहती है। इसी कारण एक सच्चा ईश्वर प्रेमी दूसरे सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संसार में एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिल पाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। लेकिन यदि कहीं संयोगवश या सौभाग्य से एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाए, तो वहाँ पर सभी विष भी अमृत के समान हो जाता है। अर्थात जितने दुख होते हैं वो सभी दुख सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं तीसरा दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। हस्ती चढ़ई ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। झक मारना मुहावरे का प्रयोग है। हस्ती अर्थात हाथी, हस्ती चढ़ो ज्ञान की, सहज दुलीचा डार। संत कबीर सच्चे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ साधको, यदि आपको सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की पीठ पर सवारी करें, तथा उस ज्ञान रूपी हाथी की पीठ पर
सहजता का बिस्तर लगाएं, क्योंकि तभी उसकी सवारी आपको आनंदित कर सकती है। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। संत कबीर कहते हैं कि यह साधक, क्योंकि ये संसार है वो कुत्तों के समान है। जिस प्रकार से कुत्ता ज्ञान रूपी हाथी को देखकर शोर करता है, भौंकता है, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाता है तो ये संसार वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐ साधकों, तुम उनके मजाक पर ध्यान मत दो। जिस प्रकार से हाथी कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता है और चुपचाप चलता जाता है, उसी प्रकार से आप भी सत्य के मार्ग पर चलते जाइए और स्वान रूपी कुत्तों पर ध्यान मत दीजिए। चौथा दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हर भजें सोई संत सुजान। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष। संत कबीर कहते हैं कि ऐ साधुओं, आज संसार के व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के कारण संसार को भूल चुके हैं, सांसारिक बातों को भूल चुके हैं। इस दुनिया में निरपक होए के हर भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह सभी देवों को एक मानता है, वही सच्चा संत कहने योग्य है। वही सच्चा संत कहलाने योग्य है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। संत कबीर कहते हैं कि देखो तो सही, आज हमारे समाज में कैसी विडंबना है कि हिंदू राम के नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, तथा मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सफल है